गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है इंग्लिश विद प्रशांत ऑन क्लास नोट्स। मैं प्रशांत, आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस बच्चा याद रखना है भाइयों बच्चों, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेसिक इसलिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सीईटी एग्ज़ाम को लागू किया है। ठीक है, सीईटी एग्ज़ाम आपके जितने भी बी ग्रेड एंड सी ग्रेड के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए सीईटी एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी है। और सीईटी एग्ज़ाम में इंग्लिश आपकी कहीं हद तक कंपलसरी। क्लियर? तो चाहे आपका क्या होगा, वो आपका डिफेंस के एग्ज़ाम होंगे, वो भी इन्हीं के थ्रू चलेंगे। तो अब सबको सीईटी का प्रीलिम्स पास करना होगा और ये बहुत जल्दी 2021 से लागू हो जाएगा। क्लियर? तो ज़्यादा बातें बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़्यादा बातें सेहत के लिए क्या होती हैं, खराब होती हैं। काम की बात, ठीक है। तो आते हैं टाइम एंड टेंस को समझते हैं। व्हाट इज टाइम एंड टेंस? टाइम एंड टेंस एक्चुअली में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो टाइम होता है वो 3 प्रकार का होता है और ये सबको पता है, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, टेंस में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है वर्ब की अवस्थाएं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ें क्यों? भाई टेंस तो क्लास 6 से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अब समझना है कि टाइम एंड टेंस एक ऐसा चैप्टर होता है, जब तक आप वर्ब की अवस्थाओं को नहीं समझ पाएंगे आप कभी भी किसी भी टेंस को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में इंडेफिनिट क्या है। और अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप लोग याद करोगे कि ये वर्ब इंडेफिनिट में आती है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आती हैं, या ये परफेक्ट में नहीं आती हैं। तो हमें समझना है एक्चुअली कि इंडेफिनिट क्या है, हमें समझना है एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस क्या है, हमें समझना है एक्चुअली परफेक्ट क्या है, और हमें एक और समझने होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? क्लियर हुआ? अब देखो होता क्या है, ये 4 अवस्थाएं हैं, इनमें प्रेजेंट जुड़ जाए तो प्रेजेंट का है, पास्ट जुड़ जाए तो पास्ट का, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का है। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, हमें केवल इनको समझना है। ठीक है, तो जो अच्छे से जानते हैं उसकी तरफ हम लोग ना बढ़ के हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा आगे। तो थोड़े से पैटर्न पे चलते हैं। देखिए, हम इस बोर्ड को 4 भागों में डिवीजन करते हैं, क्योंकि 4 ही पैटर्न है। तो 4 भाग देख लेते हैं। हमारे बेसिक है बच्चा, और समझो पहले कि क्या है। अगर आप जान जाओगे कि इंडेफिनिट ये कौन सी अवस्था है, तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको किसी भी रूल को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप पढ़ते रहिए, मेरी गारंटी है। जो लर्निंग है, जो रटना है, इससे हम बचा देंगे। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी थी? कॉन्टिन्यू। तीसरी अवस्था कौन सी थी? परफेक्ट। चौथी अवस्था कौन सी थी? परफेक्ट कॉन्टिन्यू। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। आपको वर्ब की अवस्था, समझ रहे ना मैंने क्या बोला? वर्ब की अवस्था को सोचना है। वर्ब की अवस्था को ध्यान में रखना है जब सेंटेंस बोला गया हो। जब सेंटेंस बोला गया हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मतलब आप इन अवस्थाओं को तभी समझ सकते हैं, ठीक है, वर्ब की अवस्था को आप तभी समझ सकते हैं जब सेंटेंस बोला गया हो। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसने खेत जोता है। क्लियर? अब आप लोग हिंदी मीडियम में हैं, हिंदी भाषी, क्या पढ़ के आते हैं? ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट होता है। और हम लोगों को दिख भी रहा था, तो आप लोगों को सर कहाँ आपने लिख दिया परफेक्ट में, ये तो इंडेफिनिट होता है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा समझते हैं। बिल्कुल सही जगह लिखा है, तो परेशान हम मत होइएगा। हम एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, वह खेत जोतता है। देख रहे हैं, यहां पर भी ता है आ रहा है, यहां पर भी ता आ रहा है, मतलब दोनों में कुछ फर्क है। अब फर्क समझना है आपको। थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखो, इस ऑब्जेक्ट के रूप में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है? खेत। क्लियर हुआ? आप लोग इस ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है? खेत। इसका मतलब देखिए, उसने खेत जोता, खेत कैसा है? जुता हुआ। कैसा? जुता हुआ। मतलब खेत पर काम कैसा है? पूर्ण है। और पूर्ण है तो कौन सा टेंस? परफेक्ट। बात समझ में आई? मतलब जितने भी हम सेंटेंस बोल दें, आपको करना क्या है? आपको बस उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के समझो और बताओ कि क्या ये सही है। जैसे मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा चुका हूं, मतलब एक्शन कैसा दिख रहा है? परफेक्ट दिख रहा है। क्लियर हुआ? राम खाना खा चुका है, पेट कैसा? भरा हुआ। काम कैसा? पूर्ण है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। अब खाना खा लिया है तो मेरे पेट, मुझे क्या भूख है? नहीं ना, मतलब कौन सा है? पूर्ण है। ठीक है, उसकी शादी हो चुकी है। बहुत छोटी सी बात, उसकी शादी हो चुकी है, मतलब अब क्या शादी करने की आवश्यकता है? नहीं। काम कैसा? पूर्ण। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ? एक और बात समझाएंगे आपको। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी थी, दोनों में फर्क है। यार उसकी शादी हुई थी, तो शादी तो तीनों में पास्ट में हुई। देखो, हो चुकी थी वो भी पास्ट, हुई थी वो भी पास्ट, हो चुकी है वो भी पास्ट ना। दोनों में, तीनों में पास्ट, एक्शन जो हुआ वो पास्ट में हुआ। लेकिन जिसका प्रभाव जिंदा, मतलब कार्य भी पूर्ण और प्रभाव, प्रभाव कैसा है? जारी है, उसको कहां बोलते हैं? परफेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको याद रखना है। जितनी हम लोग चीज ग्रामर पढ़ेंगे वो यहीं से निकलेगी। ठीक है, हम इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। वह खेत जोतता है, ये खेत पर ध्यान दो। फिर वही बात, हमें खेत पर वर्ब की अवस्था पे ध्यान रखना है। तो खेत पर जो काम हो रहा है वो क्या? जोतता है। कुछ समझ में आ रहा? खेत जुत रहा है या जुत चुका, अभी तो पता नहीं। और पता नहीं मतलब डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट मतलब होता है क्या? अनिश्चित। जहां पर, ध्यान से समझिएगा, जहां पर अवस्था अनिश्चित हो वो कौन सा है? इंडेफिनिट है। कौन सा है? इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से और जोड़ेंगे। हमने बोला है कि राम खेलता है। राम खेलता है, खेल चुका अभी पता नहीं, खेल रहा पता नहीं, राम के बारे में पता नहीं। राम कहाँ है समय नहीं पता। सूर्य पूर्व में उगता है, अभी तो शाम का समय है, सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन क्या अभी तो नहीं दिख रहा है ना। तो मुझे अभी उसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं सूर्य कहाँ, मैं तो यहाँ आपके सामने क्लास में हूँ। तो यही चीजें, जहां अनिश्चितता हो उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट हो। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सबसे अहम कड़ी होती है इंडेफिनिट को पहचानने की। जैसे राम खेत जोतता है, राम पढ़ता है, सूर्य पूर्व में उगता है, लोग शादी करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। ये सारे की सारी चीजें क्या हैं? रिपीट हैं। और अगर आपको ध्यान में रखना है रिपीट एक्शन आ जाए या अनिश्चित एक्शन आ जाए तो कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? ये दो बातें सबको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू मतलब क्या होता है बच्चा? जारी। क्या होता है? जारी। तो यहां समझो बच्चों, हमने एक सेंटेंस बोला है, जारी अवस्था को ध्यान में रखने के लिए हमने सेंटेंस बोला है, बच्चे शांत बैठे हैं। अब देखो, आप लोग पढ़ के आए होंगे जारी है, रहा रही रहे, लेकिन यहां है नहीं है, यहां है
नहीं है ना। मतलब समझो, बच्चे शांत बैठे हुए, बैठने की क्रिया कैसी है, जारी है। कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबको समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं, और छोटी से छोटी बातें, मतलब बारीकियों पे ध्यान रखना है, ठीक है। हमने लिखा है वह बोलने में लगा है, तो जैसे ही समझेंगे वह बोलने में लगा, यहां पर भी रहा, रही, रहे नहीं आया, लेकिन फिर भी एक्शन कैसा है, जारी है, तो ये भी कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और है दिख रहा है मतलब प्रेजेंट का, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई। हमें यहां पर एक बात और बच्चों ऐड करनी थी, याद रखिएगा, जितने भी इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो, अगर वो इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस बात को याद रखना है, ये इंग्लिश में। और जितने भी परफेक्ट हैं वहां पर मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, किसी के भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब देख रहे होंगे आप चौथा सेंटेंस मिक्सअप हो रहा है। अब समस्या क्या है, सब लोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, लेकिन आज तक शायद ना आप लोगों ने पढ़ा, मुझे नहीं पता, मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि मेरी सोच में ऐसा है कि हो सकता है आप लोगों ने इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इस कॉन्टिन्यूअस में अंतर ना समझा हो। तो हम समझाते हैं। बच्चे शांत बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चे शांत बैठे हैं, ये आपका कॉन्टिन्यूअस था। और अगर मैं लिख दूं क्या, बच्चे कब से शांत बैठे हैं, बच्चे कब से शांत बैठे हैं, प्रश्नवाचक। और जैसे ही यहां कब से मतलब जिक्र किसका हो गया, समय का। तो जैसे ही आप लोग समझ लें कि समय का जिक्र होगा तो आपका कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब जारी भी है और समय भी है तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जहां पता समय का ना हो, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। कहने का अर्थ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है ना, जारी है, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस। कब से पता ही नहीं है ना, तो ये कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। मैं पिछले 13 मिनट से, 12 मिनट से, 11 मिनट से पढ़ा रहा हूं, कौन सा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां दो टेंस का मिक्सअप हो रहा है, दो टेंस का मिक्सअप हो रहा है। जब हम इसकी मीन वर्ब की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, याद रखना है आपको, मीन वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। तो आपको सब कुछ समझ में आया। एक बार फिर क्विक रिवीजन, यदि आपका इंडेफिनिट है, एक्शन अनिश्चित होगा या रिपीट होगा। अगर कोई भी एक्शन इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, रिपीट होता है, तो मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में होगी या सेकेंड फॉर्म में होगी। इसी के आगे बढ़ते हैं, यदि भी कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, जारी अवस्था दिखाएगा। क्या दिखाएगा, जारी अवस्था। कब, जब सेंटेंस बोला गया हो। मतलब राम खेल रहा था, ये सेंटेंस तभी बोला गया होगा उस समय राम काम कर रहा था। सबको समझ में, या राम खेल रहा था, ठीक है। माता खाना बना रही थी, मतलब ये सेंटेंस मैंने तब बोला होगा जब माता खाना बना रही थी, अभी का नहीं है, ये पुराना सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं माता खाना बना रही हैं तो मतलब अभी, वर्तमान में। सबको समझ में आया। और जारी है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। एक और बात, रहा, रही, रहे हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगली बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट वो होते हैं जब सेंटेंस बोला गया होगा तो वर्ब की अवस्था कैसी होगी, पूर्ण होगी, और उसका प्रभाव कैसा होगा, जारी हुआ है, जारी है, ठीक है। और यदि कोई भी परफेक्ट है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। आगे बढ़ते हैं, यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो आपको याद रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो सेंटेंस का मिक्सअप है। परफेक्ट है तो परफेक्ट में बी की
थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, बी की थर्ड फॉर्म बीइंग और आईएनजी फॉर्म आईएनजी। तो आपको क्लियर हुआ, ये बेसिक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको कुछ और भी प्रॉब्लम लग रही है, अभी भी ज़रा सी कन्फ्यूजन है, तो आप अपने कमेंट्स डाल लीजिए। जैसे आप कमेंट डालेंगे तो उस पर मैं आपको और ज़्यादा ब्रीफ कर दूंगा। एक और बात, क्या है ना कि हम लाइव, अगर आपको वीडियोस चाहिए हो तो बता दीजिएगा, कोशिश करते हैं लाइव आने की। अभी फ़िलहाल आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगले एक पार्ट पर आते हैं। लिखा कौन सा है? इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनमें इंडेफिनिट टेंस आ सकते हैं, या ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इंडेफिनिट के रूप में प्रयोग होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो सबसे पहली बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको आपको रखने वाले हैं, वो क्या थी? वो पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहली बात, वो पॉइंट क्या थे? एक वर्ड याद रखिएगा बच्चों, रिपीट। रिपीट एक्शन। अब समझिए, दुनिया के जितने भी रिपीट एक्शन हैं, जितने भी रिपीट एक्शन हैं, वो सभी के सभी इंडेफिनिट में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, या पास्ट का इंडेफिनिट हो, या फ्यूचर का इंडेफिनिट हो। दैट इज कॉन्सेप्ट फर्स्ट। क्लियर हुआ? कौन सा है कॉन्सेप्ट? क्या है? फर्स्ट है। किन वाले? रिपीट एक्शन। क्लियर हुआ? ये मेरी पहली बात थी। और आते हैं इसी से एक और कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि कॉन्सेप्ट बदलते नहीं बच्चा, अगले के इसी पर बेस कॉन्सेप्ट है। क्या है वो समझ लेते हैं। वो बन गया कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 में कुछ, ठीक है, ऐसे एडवर्ब होते हैं, ठीक है, जो हमेशा इंडेफिनिट में आते हैं। कहाँ आते हैं? इंडेफिनिट में आते हैं। कौन कौन से? अब ये तो याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊँ और आपको याद करना पड़े तो उससे बच जाओ। रिपीट एक्शन, हमने कहा इस पर बेस है, तो रिपीट एक्शन कैसे? एक वर्ड होता है ऑलवेज, मैं हमेशा चाय पीता हूं, तो हमेशा क्या दिखा रहा है? रिपीट। क्लियर हुआ? हम अगली बात कर रहे हैं, एवर। जिस भी पार्ट में एवर माने क्या होता है? हमेशा सिनोनिम है, ये भी कहाँ होगा? इंडेफिनिट में। जैसे वेयर एवर, वेन एवर, ये सारे एक्शन कहाँ आएंगे? इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे कि मैं बोल दूं क्या? रेयरली, ये भी एडवर्ब। क्या बोल दूं? सेल्डम, ठीक है, सेल्डम, रेयरली, ठीक है, नेवर। क्लियर हुआ? ऑफन, ऑफन, ओकेजनली, रेयरली, ओकेजनली, यूजुअली। तो जो वर्ड आपको रिपीट दिखा रहे हैं, सब के सब कहाँ आएंगे? इंडेफिनिट में। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए? क्लियर हुआ? पहला और दूसरा। अब आपको बस एक ही बात समझनी है कि जैसे ही आपको दिख जाए रिपीट एक्शन, जैसे ही आपको दिख जाए कौन सा? ये एडवर्ब दिख जाए, इन सब का प्रयोग कहाँ होगा? इंडेफिनिट में। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट थर्ड। बच्चों देखो, मैंने क्या कहा था? आपको एक बार पढ़ना है, और पढ़ना नहीं, समझना है बस, क्योंकि एक से बेस्ट, मतलब एक ही पर बेस्ड दूसरे कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, कुछ नया नहीं आता है। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या है? अब समझिए, मैं लिख दे रहा हूं एवरी डे।
एवरी डे, प्रतिदिन मैं पढ़ाऊंगा। अब ये कौन सा है, जारी, ठीक है, एवरी डे। आगे आ जाओगे, एवरी नाइट या एवरी मंथ, प्रति महीना। अब ध्यान से समझ लो ना, ये एक और वर्ड है डेली, या एक और वर्ड है पर डे। तो ये सभी के सभी क्या दिखा रहे हैं, प्रति। और जैसे ही आप समझिए ये एडवर्ब आ जाएं तो भी आपका इंडिकेशन कौन सा हो रहा है, रिपीट एक्शन का। कौन सा हो रहा है, रिपीट एक्शन का। और मैंने क्या बोला था, रिपीट एक्शन कौन सा टेंस, रिपीट एक्शन कौन सा टेंस, इंडेफिनिट। मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट या सेकंड। क्लियर हुआ। मतलब देख रहे हो आपके 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कहीं आगे भी नहीं बढ़े। कहने का मतलब एक पर ही, रिपीट एक्शन पर ही आपका ये निर्भर था, आपका कॉन्सेप्ट थर्ड निर्भर था। एक और कॉन्सेप्ट वो भी यही निर्भर है, वो कौन सा हो गया, कॉन्सेप्ट 4। अब ये क्या है, आर्टिकल। एक आर्टिकल चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे तो आर्टिकल के बारे में थोड़ी बात बतानी है। आर्टिकल में ए या एन का प्रयोग प्रति के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, प्रति के अर्थ में। बहुत छोटी सी बात। अब कहोगे सर प्रति के अर्थ में ये कैसे, तो अब समझा देते हैं। मैं लिख रहा हूं 10 रुपीज आ केजी, इसका मतलब 10 रुपए प्रति किलो। अब आ जाओगे, और ये एग्जाम्पल थे वो आपके जो आर्टिकल चैप्टर में आप पढ़ते हो, ठीक है। 10 किलोमीटर्स एन आर, मतलब 1 घंटे में कितना, 10, या इसको बोल सकते हैं प्रति घंटे 10 किलोमीटर। अब हमारे लिए यहां कहां से आ गया आर्टिकल, तो वो समझाने की बारी है। थोड़ा सा समझिए क्या होता है। लिख दिया जाए 3 टाइम्स अ मंथ, 1 महीने में 3 बार। 3 टाइम्स अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक, मतलब प्रति सप्ताह। 1 सप्ताह में 3 बार मैं पढ़ाता हूं, मैं क्लास लेता हूं, तो ये भी कहीं हद तक प्रति है ना। प्रति है मतलब सेंस किसका दे रहा है, एवरी का। और अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या पढ़ा है, एवरी कहाँ आता है, इंडेफिनिट, मतलब रिपीट एक्शन दिखा रहा है तो वो भी इंडेफिनिट, तो इसका मतलब ये भी क्या, इंडेफिनिट। तो ये 4 ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंडेफिनिट में यूज होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो। क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, जल्दी से फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सर एक बार टाइम देख लीजिए। आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस की बारी है। समझिए क्या लिखा है, द सीक्रेट ऑफ हिज हेल्थ, उसके हेल्थ का जो रहस्य है, ठीक है, लाइज इन द फैक्ट, इस सच पर निर्भर है, दैट ही इज गेटिंग अप, ठीक है, बिफोर सनराइज, वो सूर्य उगने से पहले उठता है। अब बात समझना बेटा कि उठता है मतलब गेटिंग अप, यही तो लिखा है, ठीक है ना, गेटिंग अप। अब आपको देखिए एक दिन उठता है या डेली, ये उठने की क्रिया कैसी है, रिपीट। और जैसे ही आपने एक पकड़ी बात की रिपीट एक्शन है तो आपकी कॉन्टिन्यूअस बच्चा नहीं होगा, ये है गलत। मतलब पार्ट नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है। अच्छा एक और बात, टाइम एंड टेंस को अगर आप रट के जाएंगे बच्चों कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको करना क्या है, अर्थ निकालने की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। अगली बात क्या कह रही है, वेन एवर, अभी हमने क्या पढ़ा था, एवर आपको दिख जाए कौन सा टेंस, इंडेफिनिट। एवर आपको दिख जाए कौन सा टेंस, इंडेफिनिट। तो वेन एवर यू आर कमिंग, जैसे ही आपने देखा वेन एवर यू आर कमिंग, तो यू आर कमिंग में गलती ही, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। वेन एवर मतलब जब कभी भी, ये भी कैसा है, रिपीट है।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। माई फादर वॉज विजिटिंग द चर्च एवरी डे। जैसे ही आपने पढ़ा एवरी डे मतलब ये भी रिपीट एक्शन हो गया, तो यहाँ वॉज विजिटिंग में बच्चा क्या हो गई भाइयों, क्या हो गई, एरर हो गई। ठीक है, सबको समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस क्या, अगला पार्ट क्या गया यहाँ पर भी, किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या करा, अ मिसोगाइनिस्ट। ध्यान समझिएगा, मिसोगाइनिस्ट, मिसो माने घृणा, गाइनी माने स्त्री, आईएसटी माने पर्सन, मतलब वो व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करने वाला हो। अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति होता है, हु इज हेटिंग वुमेन। अब बच्चों ध्यान समझना, हु इज हेटिंग, वो घृणा करता है। ठीक है, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट ओरल है, आप लोग ध्यान रखना है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको वो इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी भी वर्ब, जो भी क्रियाएं आपको हेट और लव के सिनोनिम हो या एंटोनिम, दोनों वर्ड, प्रेम हो या घृणा, इस वर्ब से संबंधित कोई भी सेंटेंस वो केवल और केवल इंडेफिनिट हो सकता है, ना तो वो कभी भी, मतलब बात समझ में आई, इसको आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कभी किसमें होगा, कॉन्टिन्यूअस अगर प्रयोग कर दिया जाए तो गलत, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग कर दिया जाए तो भी गलत। कहने का मतलब सिंपल सा, मेरी हिंदी से याद रख लोगे आप, वह प्रेम कर रहा है, कभी सुना, वह घृणा कर रहा है, कभी सुना नहीं ना। अच्छा, वह प्रेम कर चुका है, ये भी नहीं, वो घृणा कर चुका है, ये भी नहीं, मतलब मैं चाय पसंद कर चुका हूं, नहीं, करता हूं। क्लियर हुआ? मैं चाय पसंद कर रहा हूं, ये भी गलत, क्योंकि इस टाइप के एक्शन केवल और केवल इंडेफिनिट और इंडेफिनिट में आते हैं, ना कॉन्टिन्यूअस में, ना ही परफेक्ट में। थोड़ा सा इसका बड़ा रूप हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, कॉन्टिन्यूअस में, मतलब अगली क्लास में। तो अभी फिलहाल आ जाओगे इज हेटिंग में क्या है, एरर है। अगला सेंटेंस, इट इज अपियरिंग टू मी। अब यहां पर समझिए, यह मुझे प्रतीत हो रहा है कि यू आर प्लॉटिंग, प्लॉटिंग माने धोखा देना होता है, अगेंस्ट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के खिलाफ क्या कर, षड्यंत्र रच रहे हो। अब देखो, ऐसा लग रहा है, क्या अभी लग रहा है या लगता है, क्या कहना चाह रहा है वो, मुझे प्रतीत होता है, मतलब प्रतीत होता है कैसा, बार बार, ये भी कैसा, रिपीट, और आपको आ जाए रिपीट तो कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गई, गलती। ठीक है, ये तो समझ में आया। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन, जैसे ही आपको ऑफन दिख रहा है आप लोग समझ जाएंगे इज गोइंग आईएनजी फॉर्म है क्या, गलत। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।